व्यूअर्स, माय नेम इज रविंद्र त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था, है ना। अब उसमें से दो पोर्शन में आप लोगों को स्किप कर रहा हूँ। पहला है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर और दूसरा है आपका आइसोमेरिज्म। अब वो स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रूल्स बुक्स और कुछ PDF आप लोगों के लिए बनानी है। क्योंकि रूल्स को मैं क्या करूँगा कि अगर रूल्स को पूरा एक्सप्लेन हम लोग बहुत अच्छे से कर नहीं पाएंगे, इतने सारे रूल्स हैं IUPAC के, तो हम लोग जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं यहाँ प्रैक्टिस करा दूंगा। और आप लोगों को जब वो पूरा तैयार हो जाता है हमारे पास में कंटेंट, तो मैं डिस्क्रिप्टिव लिंक में उसके लिए PDF आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वो PDF डाउनलोड कर लेना वहाँ से। और आप लोगों को IUPAC के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट क्वेश्चंस आप लोगों को वहीं अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं और IUPAC के बाद में हम लोग शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। तो आज का जो टॉपिक है वो है GOC में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसको हम लोगों ने एक वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से लाइक किया था। पहले हम लोग और भी उसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उनको वापस से एक बार चीज़ें पढ़ेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो रेजोनेंस तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा हुआ है वो वीडियो। हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा, चारों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हम लोगों ने सिर्फ तभी एक ही के बारे में बात करी थी, अब हम लोग चारों जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं उन सबके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो शुरू करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वी हैव। पहला हो जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद हो जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में हो जाएगा आपका रेजोनेंस इफेक्ट। क्या हो जाएगा? रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद में आपका हो जाएगा तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और उसके बाद में आपका हो जाएगा लास्ट है हाइपरकॉन्जुगेशन। लास्ट टॉपिक क्या है आपका? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये चारों टॉपिक है हमारे पास में जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है और अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है ना। तो सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, आज हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। फिर हम लोग रेजोनेंस के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो इसमें क्या करता हूँ, एक बार छोटा सा डिस्क्रिप्शन इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से दे देते हैं हम लोग, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो हम लोग बहुत डिटेल से बात करने ही वाले हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है? परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे या डिस्प्लेस हो जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट में, और ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस के अंदर क्या होगा कि रेजोनेंस के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द अल्टरनेटिंग कंडीशंस, अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे जो सारे अलग अलग बॉन्ड्स जो रहेंगे, जब वो डिस्प्लेस होंगे तब आपका हो जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, व्हेनेवर एंड रिएजेंट अटैकिंग ऑन अ सबस्ट्रेट, तो वो सबस्ट्रेट के अंदर अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? वो डोनेट कर देगा। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद लास्ट हम लोग बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। किसके बारे में? हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में हम लोग ये चीज देखेंगे वहां पे कि जब भी अल्फा हाइड्रोजन जो है तो रीअरेंजमेंट के अंदर हेल्प करेगा। अल्फा हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है वो पोजीशंस पे, अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे, तो अपने बॉन्ड को क्या कर देगा? कंप्लीटली क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। उसको हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। किसके अंदर? हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक आज का डालिए हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट में कैसे कि सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्लस आई और माइनस आई के ग्रुप्स आज कुछ लिखवा दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ग्रुप्स आप लोग लर्न करिएगा। उसके बाद में कल हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड सेकंड वीडियो, उसकी एप्लीकेशंस इंडक्टिव इफेक्ट की लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है आपका? इंडक्टिव इफेक्ट होता है आपका
कि इन अ कार्बन चेन, अगर एक कार्बन चेन है और उसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या हो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर दो टाइप के फिनोमेना होते हैं कुछ, जैसे अगर इंडक्टिव इफेक्ट है आपका या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो पोलैरिटी होगी, एक प्लस पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। तो उसमें से जो ग्रुप प्रेजेंट है, या तो कार्बन हो या फिर दूसरे कुछ और भी ग्रुप हो, तो वो क्या करते हैं, अपने जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या तो उसको डोनेट कर देंगे या फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ कर लेंगे। दो चीजें हैं, पहला क्या बोला कि क्या करेगा कि एक तो क्या करेगा, कार्बन चेन में वो कार्बन या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेंगे, उसके बेसिस पे। आइए समझते हैं सबसे पहले टॉपिक को हम लोग, हाँ या ना, कि जब सपोज एक कार्बन चेन है, यहाँ पे ये कार्बन चेन है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Cl, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। और हम लोगों को पता है कि क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, हाँ या ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ ये बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस डेल्टा, तो यहाँ पे आएगा प्लस डेल्टा, क्या चार्ज आएगा, प्लस डेल्टा। अब ये बाकी के जो ग्रुप्स है कार्बन के, वो भी क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेंगे, क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे प्लस डबल डेल्टा, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो जैसे जैसे आपके कार्बन की चेन, कार्बन चेन इंक्रीजेस, कार्बन चेन इंक्रीजेस, तो क्या होगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज। अब देखो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन अगर मुझे बोलना हो, सो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बोलूंगा, इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन अ कार्बन कार्बन चेन, complete delocalization of a sigma electron is known as a inductive effect। क्या बोला, in a polar covalent bond present in a carbon carbon chain, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चेन, the complete delocalization of a sigma electrons are known as inductive effect। There are two types of inductive effect। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि पहला हो जाएगा प्लस आई और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस आई। अब देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है वो हाईली डायपोल, हाईली क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है, हाईली पोलराइज्ड हो जाएगा, क्योंकि देखो इस मॉलिक्यूल का ये वाला जो सिरा रहेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला जो सिरा रहेगा वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये वाला जो एंड है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है और ये वाला जो एंड है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखिएगा अगर इससे फिनोमेना को अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो क्या हो रहा है कि इसमें जो एल्किल ग्रुप है आपका, ये जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। वहीं जो ये Cl लगा हुआ है, Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट, और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एल्किल ग्रुप, ये हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। ये शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, ये शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट, हाँ है ना, दो टाइप से चीजें हो गई। तो मैं अगर सिंपली यहाँ पे बोलूँ तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर शोज प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर शोज माइनस आई इफेक्ट। दोनों चीजें हो गई कि एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, एक माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। चलिए इसको आगे फिर से फर्दर देखते हैं हमारे पास में कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, अब यहाँ पे क्या रहेगा कि जो अट्रैक्शन पावर है या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है, सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो उनकी ज्यादा रहती है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। तो सिंपल सी बात है कि सर वो ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। बिल्कुल सही है आप लोग, हाँ है ना।
अब देखो कार्बन कार्बन में ही हम लोग बात करेंगे, या फिर जिनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड है, लेकिन हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करना है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कौन कौन से ऐसे ग्रुप रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बारे में समझ में आया कि प्लस आई और माइनस आई क्या होता है। तो प्लस आई और माइनस आई की एक लिस्ट है हमारे पास में, उस लिस्ट को फटाफट हम लोग बना लेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि चीज़ें कैसे क्या होगी। उसको हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट में हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है, आपका एक प्लस आई और एक माइनस आई। चलिए लिखिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्लस आई इफेक्ट। क्या लिख लिया मैंने, इसको लिख लिया है प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा मैं लिख लूँगा माइनस आई इफेक्ट। क्या लिख लिया, प्लस आई इफेक्ट, और आपका दूसरा हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको शो करूं कि प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करेंगे और माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करेंगे, है ना, तो उसी को हम लोगों को समझना है और उसी चीज़ों को देखना है। तो फटाफट मेरे साथ में ग्रुप्स लिखेगा एक बार, मैं सारे ग्रुप आपको इसमें समझा देता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और कौन कौन से ग्रुप आपके माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। देखो प्लस आई इफेक्ट मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो क्या लिख लूँगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या शो करेंगे, आपके माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। दोनों के बीच में टेबल बनानी है फटाफट, और इसी सीरीज से बनानी है हम लोगों को, कि जो सीरीज आपको लिखवा रहा हूं मैं उसी सीरीज से बनानी है, और वो एज इट इज वो सीरीज आपको एज इट इज याद करनी है, हाँ है ना। चलिए सबसे पहले लिखिएगा इसमें OR2+, क्या लिखना है, OR2+, ऑक्सीजन पे आपका प्लस चार्ज आएगा। फिर आपको लिखना है NR3+, फिर आपका लिखना है NH3+, फिर नेक्स्ट आपको लिखना है NO2 नाइट्रो ग्रुप, है ना। नाइट्रो ग्रुप को इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये वाला, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे C++N साइनाइड ग्रुप, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है आपका sp। मैंने आपको सिखाया था ना आपका कि जितना sp sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कौन होगा, sp वाला। क्यों, क्योंकि s कैरेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका C++O OH कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ है ना। उसके बाद में यहाँ पे X, और यहाँ पे देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना। उसके बाद में देखो हो जाएगा अल्कोहल। उसके बाद में शो करेंगे आपका C++C, फिर हो जाएगा आपका NH2, है ना। फिर आपका हो जाएगा इसमें C6H5, क्या हो जाएगा C6H5, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा CH+CH2, हाँ है ना। ये सारी चीजें हो जाएगी हमारे पास में। ये सारे ग्रुप आपके क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है हमारे पास में, लिखेगा साथ में NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, -CO नेगेटिव, फिर आपका इसमें हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री कार्बन, है ना। उसके बाद में हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा 1 डिग्री, उसके बाद में आपका हो जाएगा CD3, अब ये D आपका ड्यूटेरियम है, और लास्ट में हो जाएगा आपका CH3। अब ये जो ऑर्डर हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये ऑर्डर निकाल रहे हैं हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में। किसकी रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग सारी चीज़ें दे रखी है, हम लोगों को मैक्सिमम ये फॉलो करना है, हाँ है ना। कि जहाँ से मैंने पढ़ा मेरे को वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न थी, तो मैंने क्या करा कि कुछ चीज़ें होती है जिसके अंदर अगर 1-2 मिस्टेक्स हो जाएगी हमारे पास में, एक्चुअली वो चीज़ें वैसे ही याद करनी है जैसी है आपकी, हाँ है ना।
ये हो जाएगा CH3 ग्रुप है आपका। तो ये ग्रुप आपको एज इट इज याद करना है, ये प्लस आई इफेक्ट का भी ग्रुप एज इट इज याद करना है और माइनस आई इफेक्ट का भी ये ग्रुप आपको एज इट इज याद करना है, हाँ ना। देखो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। OR2 प्लस NR3 NH3 प्लस नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एसिटिक एसिड, फिर आपका हेलोजन FCl BRI, फिर OH अल्कोहल, फिर आपका इथाइन, अमाइन, फिनाइल और फिर आपका नॉर्मल इथीन। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आ जाएगा आपका NHO माइनस, CO माइनस, CH3 CH, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, फिर CD3 और फिर CH3। ये आपका प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है और ये वाला आपका माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड हम लोग जो 2-3 वीडियो और हैं आप लोगों के लिए इंडक्टिव इफेक्ट में, कि कुछ एक तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, कि जिसके थ्रू हम लोग डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना निकालेंगे, फिर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज बने रहिए पर्सनल ट्यूटर के साथ में, देखते रहिए। जो भी आप लोगों के डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द पर्सनल ट्यूटर। थैंक यू सो मच।